गुरुजी राधे। जी। गुरुजी एक बात जानना चाह रहा था, जैसे किसी का काम है ब्याज पे पैसे देना, तो अपने यहाँ ब्याज पे ऐसे पैसे उठाना कोई पाप लगता है क्या? देखो, ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए, जी। ये फलीभूत नहीं होता। जैसे गुरुजी सबके ब्याज का धन केवल राजा खा सकता है। जी। राजा का अधिकार है ब्याज का खाने का, तो राजा खा भी रहा है जैसा बैंक के द्वारा। बैंकों के भी सबके खाते होते हैं, सबको ब्याज मिलती है। हाँ, बैंक वही तो, वो तो बैंक सरकारी हो गई ना, जी। तो राजा की संपत्ति हो गई सरकारी, मतलब राजा वर्तमान में राजा जी। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वही राजा हैं। जी। तो राजा का अधिकार है ब्याज लेने का। सामान्य हम लोग हेल्प करें लोगों की, जी। कर सको तो गुरुजी जैसे कि यही हमारा काम है, तो काम इसके लिए अपना क्या? तो कितने % लेते हो? गुरुजी जैसे भी मिल जाए 5% 10%। तो 10% भी ले लेते हो, इतना ज्यादा? जी गुरुजी, आता है तो सर 10% भी ले लेते हैं, वरना 5% तो फिक्स ही है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेते? गुरुजी तो पैसा भी सर दे रहे हैं किसी सामने वाले को उसकी जरूरत पे, तो लौटाते हैं लोग, खाते तो नहीं बाद में कि नहीं देंगे? कुछ गुरुजी भाग भी जाते हैं, फिर तो पैसा मर जाता है, इसलिए ज्यादा हम थोड़ा ज्यादा ब्याज लेते हैं ना, इसलिए पैसा मरने का रिस्क रहता है। तो 2% लो, 3% लो, इसमें गुजारा नहीं होगा? तो गुरुजी उसमें गुजारा नहीं होगा ना। क्यों? 2000 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए देने पे तो क्या गुजारा होगा? थोड़ा खाओ, लंबे समय तक खाओ। गुरुजी मेरा कहना सीधा से ये है कि इसका कोई पाप पड़ता है तो या तो अपना व्यवसाय बदलें हम। बदल लो जी, बदल लो। गुरुजी एक सवाल और था मेरा। जी। जैसे महाभारत में जो बर्बरिक थे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, लेकिन गुरुजी आप एक बात बताइए, जिसके पक्ष में भगवान है, भगवान तो कौरव पक्ष में थे नहीं, पांडव के पक्ष में भगवान थे, तो भगवान को ऐसा क्या आया कि उन्होंने बर्बरिक को युद्ध लड़ने से पहले ही मार दिया? अगर बर्बरिक युद्ध भी लड़ते तो भगवान का सुदर्शन तो, जैसे बाद में बताया था कि सबके गले सुदर्शन चक्र ने काटे हैं, तो बर्बरिक जब युद्ध लड़ते तब भी वो सुदर्शन चक्र उनको काट सकता था, युद्ध से पहले ही क्यों मार दिया उन्हें? यदि उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यदि युद्ध करते हुए बर्बरीक मारे जाते जी। तो आज बर्बरीक का कोई नामो निशान न जानता। जी। फिर खाटू के नाम से थोड़ी जाने जाते, खाटू श्याम के नाम से। नहीं, उनको ये शायद वरदान मिला था, जिस साइड से वो युद्ध करेंगे उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा है कि बर्बरीक जी खुद चाहते थे कि मैं कृष्ण के हाथों से मरूं। जी नहीं, वही तो मैंने सर ऐसा टीवी पे दिखाया, मैंने देखा है, लेकिन वो अपना पराक्रम दिखाते हुए मरते तो ज्यादा वीर नहीं कहलाते। पराक्रम दिखाते तो वो कौरवों के साथ जाते, और कौरवों के साथ जाते ही समाज में उनका सम्मान कभी स्थित हो ही नहीं सकता था। नहीं गुरुजी, उन्होंने कौरवों के साथ जाने का तो नहीं बोला, उन्होंने कहा जो हारेगा। हाँ, तो हारेंगे कौन? कौरव ही हारेंगे। तो भगवान तो पांडवों के पक्ष में पहले ही थे गुरुजी, वो कभी हारते ही नहीं। कौन? पांडव कभी ना हारते कौरव, तो कौरव हारते तो जाते उनके पक्ष में, कौरवों के साथ खड़े हो जाते। जी। जबकि बर्बरीक से ज्यादा योद्धा, बर्बरीक से ज्यादा भक्त तो कर्ण थे। जी वही तो। भीष्म पितामह थे। जी। भीष्म पितामह तो बर्बरीक से बहुत बलवान थे। जी। भीष्म पितामह बर्बरीक से बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन चूंकि कौरवों के साथ जुड़ जाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए भगवान चाहते थे कि आपका नाम कौरवों के साथ ना जुड़े तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, इसलिए प्रतिष्ठित ऐसा किया भगवान ने अपना नाम देकर। जी। जी। कि वो आज भी पूज्य हैं। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।